कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है। जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसानों को खाना शुरू कर दिया। 10 वर्षों में हालत इतने खराब हो गए कि इंसान जिंदा रहने के लिए जिंदा इंसानों को मारकर खाने लगे। इसके बाद ईथन और उसके पिता को देखते हैं। दोनों को एक सूअर नजर आता है। पिता सूअर को तीर से घायल कर देता है, लेकिन जब वो दोनों सूअर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो सूअर कहीं दिखाई नहीं देता। इस जंगल में आदमखोर कुत्तों का भी डर है, जो किसी भी आवाज को सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ जो भी है उसे हर समय चुपचाप रहना पड़ता है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें गाड़ियां नजर आती हैं। दोनों जाकर गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। उसके पिता को सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं, वहीं ईथन को बिस्किट, जिसे वो बिना अपने पिता को शेयर किए चुपचाप खाने लगता है, क्योंकि ईथन को हालात ने ऐसा बना दिया था। तभी गलती से ईथन से गाड़ी का हॉर्न बज जाता है। डर के मारे दोनों तुरंत गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में आदमखोर कुत्तों का झुंड वहां आता है और सब कुछ जांचने के बाद चला जाता है। इसके बाद दोनों लकड़ियों से बने अपने घर में जाते हैं, जहां उनके साथ ईथन की गर्लफ्रेंड ओलिविया भी रहा करती है, जिसे वे रोजाना दवाई देते हैं। दरअसल ओलिविया के पेट में गहरा जख्म है, जो शायद आदमखोर इंसान ने दिया है। धीरे धीरे रात हो जाती है और तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह ईथन बाथरूम करने बैठा होता है, तभी उसकी नजर आदमखोर इंसानों पर जाती है। वो बहुत डर जाता है और भागते हुए घर के अंदर घुस जाता है। उसके पिता आवाज सुनकर उठ जाते हैं। पिता भी उन लोगों को देखता है और फिर जल्दी से जरूरी सामान बैग में डालकर तीनों घर के पिछले रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन भागते वक्त इनकी बैग गिर जाती है। ऊपर से ओलिविया भी घायल है, जिसे लेकर ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते। इसलिए पिता दोनों बच्चों को बाथरूम के टंकी के अंदर डाल देता है। तभी आदमखोर इंसान ईथन के पिता को देख लेते हैं। ईथन के पिता उन लोगों से लड़ते हैं, पर वो अकेले कितनों से लड़ते हैं। आखिरकार वो लोग उसे मार देते हैं। वहीं ईथन अपने पिता को मरते हुए देख रहा था, पर वो करता भी क्या। अगर वो बाहर जाता तो वो लोग उसे मार देते। इसके बाद वो लोग उसके पिता को बड़ी सी लकड़ी में बांधकर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान उनका बॉस मार्कस बैग भी ले लेता है, जिसमें सबसे जरूरी चीज ओलिविया की दवाई है। मार्कस की नजर टंकी पर पड़ती है और वो उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से ईथन ने ढक्कन को खींचकर पकड़ा हुआ होता है, जिससे मार्कस ढक्कन नहीं खोल पाता और फिर वो वहां से चला जाता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर आते हैं। ओलिविया की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो रही थी। ईथन के पास उसे देने के लिए दवाई भी नहीं थी। जो दवाई थी वो लोग ले गए। ईथन उसे दर्द में नहीं देख पा रहा था। वो सोचने लगा, इस दर्द से अच्छा है मैं ओलिविया को मार दूं, पर वो ये भी नहीं कर पाता। आखिरकार वो डिसाइड करता है वो उन लोगों के पास से दवाई लाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह से बंद कर देता है और लकड़ियों से घर को घेर देता है, ताकि कुत्ते अंदर ना आ सके। सब कुछ तैयार करने के बाद ईथन अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो बहुत दूर आ चुका था। उसे ठंड भी लग रही थी। दूसरी ओर ओलिविया नींद से जागती है। उसे ईथन कहीं दिखाई नहीं देता। वो दरवाजे को हर तरीके से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। इस बीच ईथन ठंड से लड़ रहा था। तभी उसे एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे का पीछा करने लगता है। बच्चा ईथन को देखकर सीधे अपने घर की ओर भागता है। वो बच्चा अपने दादाजी के साथ रहता है। ईथन भी पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। ईथन ठंड से बचने के लिए वहां से एक जींस लेता है, साथ ही दादाजी का गर्म जैकेट और जूता लेकर वहां से निकल जाता है। जंगल में उसे एक जगह लकड़ी की हल्की आंच में स्कल नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है ये उसके पिता की है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए गड्ढा खोदता है और स्कल को उसमें दफन कर देता है। फिर वो पेड़ में चढ़ता है और आदमखोर ग्रुप की लोकेशन ढूंढता है, जहां उसे दूर उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके मुंह से बहुत जोर चीख निकल जाती है। उसी समय उसे कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। तब वो जल्दी से आग जलाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर आदमखोर अपने साथी फ्लिक्स के पेट के जख्म को सिल रहे थे। धीरे धीरे रात हो जाती है। इस बीच ईथन के पास कुत्ते पहुंच जाते हैं। वो कुत्तों को जलती लकड़ी से डराता है और उन्हें किसी तरह भगाने में कामयाब होता है
और रात वहीं गुजारता है और सुबह उठकर आगे बढ़ता है। उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसकी तलाशी लेने पर उसे सीटी और छोटा सा चाकू मिलता है। वो दोनों चीजें लेकर वहां से निकल जाता है। उसे बहते हुए पानी में खून दिखाई देता है। वो खून का पीछा करता है और उसे आदमखोर गिरोह की एक साथी दिखती है जो उनके बॉस मार्कस की प्रेमिका है। वो पानी में खून सा सना चाकू धो रही थी। सब कुछ हो जाने के बाद वो ठिकाने की ओर बढ़ती है। ईथन भी हाथ में पत्थर लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। अब ईथन को उन लोगों का ठिकाना मिल चुका था, बस वो इंतजार कर रहा था उसके जाने का, और होता भी ऐसा ही है। वो लेडी दूसरी तरफ चली जाती है। ईथन जल्दी से वहां पहुंचता है और दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दवाई नहीं मिल रही थी। तभी अचानक वही लेडी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करती है, लेकिन ईथन ने उसे आईने में देख लिया था, जिससे वो बच जाता है। लेकिन वो लेडी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ईथन किसी तरह पत्थर उठाता और उसका सर फोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ईथन दोबारा से दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि इसके साथ ही आ रहे हैं। वो जल्दी से लाश को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन लाश को लाते समय लाश के ऊपर रखी कुल्हाड़ी फिसल कर गिर गई थी। ईथन देखता है कि वो लोग अपने खाने के लिए उसी बच्चे को लाए थे जिससे वो मिला था। साथ ही उसने उनके बॉस को ओलिविया की दवाई बॉक्स में रखते हुए भी देख लिया था। इस बीच उनमें से एक साथी को कुल्हाड़ी मिलती है और फिर सब उस महिला को ढूंढने निकल जाते हैं, सिवाय फ्लिक्स को छोड़कर। वो गाड़ी के अंदर जाकर आराम करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ईथन तुरंत बच्चे के पास पहुंचता है और उसकी रस्सी काटने लगता है, लेकिन बच्चा डर से चिल्ला रहा होता है। उसे लग रहा था ईथन उसे मारने आया है। आवाज से परेशान होकर फ्लिक्स गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन उससे पहले ईथन ने बच्चे को आजाद कर दिया था और खुद को छुपा लिया था। फ्लिक्स बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ता है। इसी बीच ईथन बॉक्स में लगे ताले को लात मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, मगर ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच वो देखता है बाकी के लोग आ रहे हैं। ईथन जल्दी से गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। मार्कस और उसके साथी देखते हैं बच्चा गायब है। फ्लिक्स के आते ही मार्कस उसे डंडा मारता है। ठीक उसी समय उन्हें लेडी की लाश मिलती है। अब रात में ईथन मार्कस के पास बॉक्स की चाबी देखता है। इसके बाद वो लोग लेडी की बॉडी जला देते हैं और गाड़ी में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह ईथन उठता है और धीरे धीरे गाड़ी के अंदर जाता है। वो मार्कस के पास से चुपके से चाबी चुरा के बाहर आता है। जल्दी से वो बॉक्स को खोलता है और दवाई ले लेता है। फिर वो गाड़ी में ताला लगाकर भागने लगता है, लेकिन उसी बीच उसका पैर धागे से टकरा जाता है, जिसमें बंधी घंटी बजने लगती है। इस आवाज से वो लोग उठ जाते हैं और समझ जाते हैं उनकी साथी को मारने वाला बाहर है। वो लोग जल्दी से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते हैं और ईथन का पीछा करने लगते हैं। ईथन पूरी ताकत से भाग रहा होता है। इस भागदौड़ में फ्लिक्स से दर्द में और भागा नहीं जा रहा था। तभी पीछे से मार्कस आके उसके गले के ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाता है, जिससे फ्लिक्स की वहीं मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ कुत्तों का झुंड ओलिविया को खाने के लिए घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच ईथन के ऊपर वो लोग हाथ धोकर पीछे पड़े होते हैं। वो लोग उस पर तीर से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ईथन किसी तरह वहां से बच के निकल जाता है और सीधे उस बच्चे के घर पहुंचता है, जहां वो बच्चे के दादाजी की लाश को बुरी हालत में देखता है, जो कि आदमखोर कुत्तों ने किया था। ईथन उदास और पछतावे से भरा घर से बाहर निकलता है। वो मन ही मन सोच रहा था उसने ये क्या कर दिया। अगर उसने ये दरवाजा उस समय नहीं तोड़ा होता तो आज उस बच्चे की दादाजी जिंदा होते। तभी वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और ईथन को बेहोश करके ले जाते हैं। जब ईथन की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उन लोगों को उसे खाने की तैयारी करते हुए देखता है। ईथन की नजर सीटी पर पड़ती है और वो किसी तरह सीटी लेकर बजा देता है। तभी कुत्तों की झुंड की आवाज उन्हें सुनाई देती है। मार्कस और उसके साथ ही जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। ईथन भी उनके जाने के बाद चाकू से रस्सी काटकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। इस बीच कुत्तों का झुंड वहां से गुजरता है। मार्कस अपनी जान बचाने के लिए अपनी साथी लड़की का पैर चाकू से घायल कर देता है, जिससे कुत्ते उसे आसानी से दबोचकर मार देते हैं। जब मार्कस अपने दो साथी के साथ उसी जगह वापस आता है तो देखता है ईथन वहां नहीं है। वो तीनों उसे अलग अलग ढूंढने लगते हैं। भागते भागते ईथन थक गया होता है। वो एक पेड़ के पीछे आराम करने लगता है।
तभी मार्कस का एक साथी उसे देख लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर ये ईथन का एक ट्रैप था। ईथन पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। ईथन किसी तरह चाकू से उसे मार डालता है। दूसरा आदमी ईथन को ढूंढता ढूंढता वहां आ जाता है। वो देखता है उसके साथी ने ईथन का काम तमाम कर दिया है। वो जैसे ही नजदीक पहुंचता है, ईथन उसे भी मार डालता है। अब ईथन गुस्से से भरा तीर धनुष उठाता है और मार्कस को ढूंढ निकालता है। वो उस पर एक तीर चलाता है जो सीधे उसके जांघ के अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ईथन दोबारा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार धनुष टूट जाता है। मार्कस की चीख सुनकर कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। ईथन वहां से जल्दी भाग जाता है, लेकिन मार्कस चोटिल होने के कारण भाग नहीं पाता। ईथन भागते भागते एक घर पहुंचता है जहां उसे बहुत सारे खाने की चीजें मिलते हैं, जिसे वो भरने लगता है। इसी दौरान मार्कस भी वहां पहुंच जाता है, जो किसी तरह उन कुत्तों से बच गया था। ईथन तुरंत वहां रखी गन उठाता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इस मारपीट के दौरान ईथन जल्दी से दूसरी गन उठाता है और मार्कस का खोपड़ी खोल देता है। फिर ईथन वहां से निकल के जाने लगता है। रास्ते में वो बच्चे के लिए कुछ खाने की चीजें रख देता है और सीधे अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है ओलिविया नहीं है और घर में कुत्तों के निशान भी थे। ईथन अंदर से पूरा टूट जाता है। तभी पीछे से ओलिविया आकर ईथन के कंधे पर हाथ रखती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।